हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट लॉस वाला, यानी कि उसका लाभ हानि का ये आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले कल हमने आपका पहला पार्ट अपलोड किया था। जिस किसी ने नहीं देखा तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप पहले देख सकते हो उस पार्ट को। ठीक है, उसके बाद आप इस पार्ट को देखना, जो कि आपके आने वाले एग्जाम रेलवे, यूपीएसआई, यूपीटीपीएससी और साथ में आपका एसएससी, इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि चीनी का भाव 25% घट गया। अब 480 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का नया और पुराना भाव आपको निकालना है, ये आपसे पूछा है। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपको ये पकड़ना है, 480 रुपये में चीनी मिलती है 10 केजी, तो 1 केजी चीनी कितने मिलेगी आपको? तो वो मिलेगी आपका 480 बटे आपका 10। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। जब आपसे पूछे चीनी का पुराना भाव, तो चीनी का पुराना भाव तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो बटे में क्या करना है आपको, देखिए जो कीमत है, कितनी कीमत है आपको? 480 रुपये। ठीक है, तो ये करना है आपको कीमत, और बटे में आपको करना है कम या अधिक मात्रा। ठीक है, कम या अधिक मात्रा यानी जो वस्तु है आपकी उसकी। ठीक है, 10 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे नीचे। ठीक है, और गुणा हो जाएगा आपका परसेंटेज वृद्धि या कमी, और बटे आपका 100 प्लस माइनस के वृद्धि या आपका कमी। अगर आपकी वृद्धि हो रही तो प्लस लगाना है, कमी हो रही तो आपको माइनस लगाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जब आपको चीनी का पुराना भाव निकालना हो, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे इसको मान रख देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका? कीमत कितनी है? 480 रुपये। ठीक है, 480 बटे कम या अधिक मात्रा की 10 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो 10 है आपको नीचे लिखेंगे। यहाँ आपको सीधा करना है, 480 बटे 10 कर देना है। ठीक है, गुणा। अब देखिए 25% चीनी का भाव आपका घट गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर 25 और नीचे लिखेंगे बटे में आपका, देखिए घटाया तो 100 माइनस करके लिखेंगे कमी, तो कितना हो गया? 75। ये क्यों लिखते हैं? देखिए अगर कम हो तो माइनस लिखते हैं, प्लस हो तो आपको बढ़ा के लिखते हैं 100 से। ठीक है, जो पिछले वीडियो में आपको सब बताया अच्छे से। तो कितना हो जाएगा? नीचे आपको हो जाएगा 75। अब देखिए काट दी, 25 थी 75, एक जीरो कट गया, 3 से 16 बार, यानी कि 16 रुपये पर केजी आपका चीनी का पुराना भाव निकल के आ गया। ठीक है, और अब निकालना हो आपको नया भाव, तो वो हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, समझे आपके एग्जाम चल रहे हैं उसमें। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान देखना इसको। अगर निकालना हो आपको चीनी का नया भाव बराबर ऊपर कीमत या रुपए कह सकते हो उनको। ठीक है, बटे आपका कम या अधिक मात्रा जो भी दे रखा हो आपको। ठीक है, मात्रा गुणा परसेंटेज वृद्धि या कमी। देखिए दोस्तों यहां तक आपका बटे में, यहां तक आपको दोनों सेम है, चीनी के पुराना भाव में, चीनी के नए भाव में। ठीक है, कीमत बटे कम या अधिक मात्रा। लेकिन यहां पे क्या करते थे हम? 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी करते थे, लेकिन यहां क्या करेंगे हम? केवल नीचे 100 लिखेंगे बस। ठीक है, ये आपको करना है इतना। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 480 बटे 10 गुणा कितनी कमी हो रही है? 25% की, ऊपर 25 और नीचे आपका 100। 25 काटेंगे 4 बार, 0 0 कट गया, 4 से 48 कितने बार? 12 बार। तो 12 रुपये पर केजी आपका चीनी का नया भाव निकल के आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्या करना है पहले आपको? युद्ध मूल्य को इसमें करना है, 480 बटे 10 कर देना है गुणा। पुराना पूछे तो 25 जो घटा हुआ उसको बटे में, उसको 100 में से माइनस लिखेंगे अगर घट गया तो। ठीक है, बढ़ गया तो 100 में प्लस के लिखेंगे। इतना करना चीनी के पुराने भाव में। और निकालना नया भाव में क्या करना है? यहाँ 25 लिखना, नीचे 100 प्लस माइनस नहीं करना, बस आपको 100 लिखना नीचे। ठीक है, तो आपका चीनी का नया भाव निकल के आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, याद करने कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा ध्यान रखना है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 केजी कम चावल मिलता है, तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे निकालना है आपको नया भाव। तो फॉर्मूला क्या था? देखो 400 बटे 10 करेंगे पहले, बटे 10
और गुणा में आपका 25% बढ़ गया तो ऊपर 25 और नीचे में आपके बटे में 100। तो काट दीजिए, 0 0 कट गया आपका 25 से 4 बार और 4 से 40 10 बार। तो चीनी का नया भाव आपका निकल के आ गया 10 रुपये पर केजी। ठीक है, और यही दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 केजी अधिक मिलती है, ज्ञात कीजिए वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। यानी कि यहाँ पे वस्तु का पुराना भाव पूछा है, पुराना भाव। तो क्या करना है, देखिए 500 बटे 5 गुणा ये क्या दे रखा है 20% दे रखा है, ऊपर 20, नीचे में आपका अगर पूछता नया भाव नीचे 100 लिखते। अब सस्ती हो रही है तो 20 में से आप 100 में से 20 माइनस के लिखेंगे तो कितना हो गया आपका 100 - 20 यानी कि 80। अब काट दो 20 से 4 बार, 5 से 100 बार और 4 से कटेगा आपका 25 बार। तो आपका आंसर आ गया 25 रुपये पर केजी, यानी इसका पुराना भाव आ गया। ठीक है, जो वस्तु उसका पुराना भाव निकल के आपको यहाँ से आ गया है। अगला टाइप देखते हैं दोस्तों, ये आपका एक टाइप हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला टाइप। दे रखा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु की खपत कितने कम की जाए कि ताकि खर्च उसका बिल्कुल ना बढ़े। तो दोस्तों इसको करने के कई सारे तरीके हैं आपके। पहला बताता हूं आपको मेथड 1। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो ये इसका आंसर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये जो कितनी वैल्यू रखी है आपकी 20% है, इसको मान लेते हैं हम आपका ए। तो ए बटे आपका हो जाएगा 100 प्लस के ए गुणा आपका 100। अब देखिए यहाँ वृद्धि हो रही तो प्लस का नीचे प्लस किया है, अगर यहाँ कमी होती तो नीचे हम आपका माइनस करते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। तो ए कितना आपका 20 है, तो 20 बटे में 100 प्लस ए 20 कितना हो गया 120 गुणा आपका 100। तो 20 से काटो 6 बार, 100 बटे 6 कितना हो गया आपका, ये आपका निकल के आ गया 16 सही 2/3%। यही दोस्तों आपका आंसर आ गया। एक तो तरीका आपका ये है, और दूसरा तरीका जो मैं आपको परसेंटेज पढ़ाया था उसमें बताया था फ्रैक्शन मेथड। उसमें क्या होता है देखिए, आप दे रखा 20% की वृद्धि, तो इसकी निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू 20% की वृद्धि होती है प्लस करेंगे, कितनी होती है यानी 20/100 होता आपका, यानी कि 1/5। अब जब वृद्धि हो रही है देखो, पहले मूल्य आपका 5 था तो यहाँ पर निकालेंगे मूल्य का रेशियो। पहले 5 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, तो 5 के बाद 6 हो गया। अब देखिए बात हो रही है खपत की। ठीक है, तो खपत का जो रेशियो होता है वो आपका मूल्य के रेशियो क्या विपरीत होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो आपको बता दिया जाएगा क्यों होता है। देखो उल्टा इसका जो आपका मूल्य होता है वो खपत के उल्टा रेशियो होता है इसका। कैसे देखिए, जो आपका खर्च होता है तो खर्च बराबर आपका होता है मूल्य गुणा आपका खपत। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम आप आसानी से इसको निकाल सकते हो कैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे आपका खपत का रेशियो, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। ये आपका खपत का रेशियो आ गया। अब निकालना हमको खपत में % कमी। देखिए दोस्तों पहले आपका 6 था, 5 हो कितनी कमी होगी आपकी 1 की कमी हो गई। तो एक डिफरेंस इसको लिखेंगे हम आपको ऊपर 1 बटे पहले कितना 6 था तो 6 गुणा आपका 100, तो कितना हो गया आपका 16 सही 2/3% आपका आंसर आ गया। ठीक है, जौन सा दोस्तों तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुश्किल से 5 से 6 सेकंड का आपका आंसर निकल जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि चीनी की कीमत 10% गिर जाती है तो कोई गृहिणी अपनी खपत कितना बढ़ा दे कि उसके खर्च में कोई कमी ना आए। तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से आपका 10% बराबर 10/100 यानी कि 1/10 यानी गिर जाती है तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मूल्य कितना हो गया, पहले मूल्य 10 था आपका, फिर कितना हो गया 1 कम हो गया, गिर रहा है यानी 9 हो गया। ठीक है, अब खपत का रेशियो देखिए आप निकालेंगे कितना होता है, उल्टा होता है 9:10 हो जाएगा। देखिए पहले आपका 9 रुपये थे, अब 10 हो गया तो 1 बढ़ गया आपका। तो ये आपका खपत में वृद्धि या निकाल देंगे यहाँ से, खपत में आपकी परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी आपकी 1 ऊपर बटे में आपको नीचे 9 गुणा आपका 100 यानी कि आपका 11 सही 1/9% आपका आंसर आ गया कि वृद्धि हो रही है। ठीक है,
और निकालना आपको फ्रैक्शन मेथड से कैसे निकालेंगे, दूसरे मेथड से कैसे निकालेंगे आप इसको। ऊपर 10 है, 10 करेंगे, नीचे आपका क्या करेंगे, गिर रहा है तो 10 माइनस 100 माइनस के 10 कितना होगा, 90 हो गया आपका, गुणा आपका 100, तो काट दो 100/9 यानी कि 11 सही 1/9%। ये आपका हो गया मेथड सेकंड। और जो सा तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपका लंबा तरीका नहीं, दोनों ही आपके शॉर्टकट मेथड हैं। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं आपका कि किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले कर में 20% की कमी की जाती है एवं उसकी खपत में 15% की वृद्धि होती है, तो आपका राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखो दो तरह से निकाल सकते हैं इसको आप, एक फ्रैक्शन वैल्यू से, एक आपका दूसरा मेथड क्या है, जैसे राजस्व पर प्रभाव बराबर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि A + B + के AB/100, ठीक है। अगर दोस्तों आपकी वृद्धि हो रही है तो जो मान है आपके AB की जैसे वृद्धि वो आपको मान प्लस में लेना है, अब कमी हो रही है तो आपको मान जो लेना है वो माइनस में लेना है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है, इसको मान लेते हैं आपके A है और ये आपका B है। देखिए A में कमी हो रही है तो इसको मानेंगे माइनस का A, ये माइनस के 20 प्लस के B वृद्धि हो रही है प्लस के 15, इतना हो गया, प्लस के A कितना है माइनस के 20 गुणा आपका 15 और बटे आपका 100। तो 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा माइनस के 5 और माइनस 3 कितना हो गया आपका माइनस के 8%। ये मेरे दोस्तों आपकी माइनस में आ रही है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इसकी जो आपका राजस्व जो आपका 8% की उसमें कमी हो रही है, यानी 8% का घाटा हो रहा है, या आपका कह सकते हो 8% की हानि हो रही है, ठीक है। इतना आप समझ सकते हो। ये तो आपका हो गया पहला मेथड फर्स्ट। अब निकालो दूसरा मेथड, तो क्या निकालेंगे आपका, पहले देखो 20% कमी हो रही है तो माइनस के 20% की फ्रैक्शन में कितनी होगी आपकी 1/5, ठीक है। तो देखिए पहले आपका 5 था तो एक कमी होगी तो कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब और आगे क्या देखा 15% की वृद्धि हो रही है, यानी प्लस के 15%, कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू इसकी, इसमें 100 से भाग देंगे तो ये आपका जाएगा 3/20, ठीक है। पहले 20 था अब 3 बढ़ रहा है, ये प्लस हो रहा है आपका, तो ये आपको हो जाएगा 23। अब दोस्तों क्या करना है, इसकी आपस में कर देना मल्टीप्लाई, तो 20 × 5 100 हो गया, ये आपका 23 चौका 92 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे निकालने कमी, देखिए पहले 100 था आपका, फिर 92 हो रहा है, तो कमी हो रही है, आप देख रहे हैं आपको कितनी 8 की, अंतर 8 का है, तो आपका परसेंटेज परिवर्तन बराबर हो जाएगा आपका कितना 8 ऊपर लिखेंगे, नीचे आप पहले कितना था आपका 100 था, जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू वो हमको लेनी है, गुणा आपका 100, तो 100 से 100 कट गया, ये आपका आ गया 8% की कमी। यही दोस्तों आपका आंसर है। जो तरीका यहाँ पे आपको सही लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों इसका आपको जरूरत पड़ेगी जब आप पढ़ोगे ना मेंस्ट्रुएशन, तो वहाँ पर भी आपको एक काम आएगा ये फॉर्मूले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि किसी सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तो टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया जाता है, तो संग्रहित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए वही मेथड अपनाएंगे, आपका राजस्व पर प्रभाव बराबर हो जाएगा आपका A + B + के AB/ में आपका 100। अब देखिए यहाँ प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, तो B का मान भी प्लस हो रहा है, A को प्लस हो रहा है, तो यहीं पे शाम ले लेंगे मान आपका, तो 25 + के आपका 10 + के 25 × 10 बटे आपका 100, तो 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 10 को 2.5 बढ़ जाएगा, तो 25 × 10 35 और 2.5 कितना हो गया आपका 37.5, तो यानी कि 37.5% की आपकी वृद्धि हो रही है। अगर ये वैल्यू प्लस में तो वृद्धि हो रही है, माइनस में आता तो आपकी घाटा हो रहा है। ये तरीका आपका पहला हो गया। आप देखते हैं इसका दूसरा तरीका फ्रैक्शन वैल्यू वाला, कि पहले बटा 25%, इसकी वैल्यू कितनी होगी 25% की, आपकी हो जाएगी 1/4, यानी पहले 4 था फिर आपका 5 हो गया, ठीक है। आप देखिए प्लस बटा 10% बढ़ रहा है आगे, कितना यानी कि 1/10, पहले 10 था और अब आपका हो रहा है 11, तो 10 चौक 40 मल्टीप्लाई करेंगे और 11 × 5 = 55, तो साफ दिख रहा है आपको वृद्धि हो रही है कितने की 15 की, पहले 40 था 55 हो गया, तो 15 की वृद्धि 15 बटे कितने पे 40 पे और गुणा आपका 100, इसे काट दो 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, और 75/2 कितना हो गया 37.5, यानी 37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, प्लस यानी कि आपकी वृद्धि, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि चाय के एक मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला का चाय पर किए जाने वाले खर्च का व्यय 10% आपका बढ़ जाता है। बताइए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले देखिए आपका खर्च है, तो बराबर बताया था आपको, खर्च बराबर क्या होता है, आपका मूल्य गुणा में आपका खपत। ठीक है। अब देखिए आपका खर्च दे रखा है 10% और मूल्य दे रखा है आपका कितना, 20% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे आपको खपत निकालना है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यहाँ पर खर्च बराबर आपको हो जाएगा 10% दे रखा खर्च, तो 10% बराबर मूल्य कितना, 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% प्लस का होगा। ठीक है। और माइनस की आपका खपत यानी कि आपका ये आपको निकालनी है, तो इसको मान लेते हैं, खपत को x मान लेते हैं, माइनस के x हो गया आपका। अब देखिए फॉर्मूला लगा देंगे आपका, ये खर्च बराबर ये आपका हो गया और प्लस के आपके 20 गुणा आपका माइनस के x अपॉन में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका यहाँ से होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या था आपका कि प्रभाव जो दे रखा है वो दे रखा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा आपको दे रखा है। तो यहाँ पे इस समझ लो आपको b की वैल्यू पूछा है यहाँ से। ठीक है, इसका मान देके आपको इतना आपको समझना है। तो सॉल्व कर लेंगे, आपका 20 आपका इधर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका माइनस के 10 बराबर माइनस के x, 20 से काटेंगे 5 बार, माइनस के आपका x बटे 5, तो 5 माइनस के कितना हो गया आपका माइनस के 6x हो गया बटे 5। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया आपका। ठीक है, तो ये आपके इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 10 गुणा 5 बटे में आपका 6, यानी कि 2 से काटेंगे 3 बार, ये 2 से काटेंगे 5 बार, 25 बटे 3 आ गया। कह सकते हो 8 सही 1/3% की आपकी कमी हो रही है। ठीक है, तो जो खपत है वो आपकी कमी होगी, ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 8% बढ़े। तो वो जो पहले क्वेश्चन में काम किया, इससे पहले में खर्च बराबर आपका होता है मूल्य गुणा आपका खपत। ठीक है, तो मूल्य आपको दे रखा है, खर्च दे रखा है आपका 8% बराबर दे रखा है, तो मूल्य आपका 20 दे रखा है और माइनस की खपत निकालनी है आपको, और प्लस के आपके 20 गुणा आपका हो जाएगा x, ये माइनस के x बटे आपका 100। ठीक है, खपत को आपका माइनस में लेंगे तो कितना हो गया आपका, 20 से काटेंगे 5 बार, तो आपका 8 बराबर 20 माइनस के x और माइनस के आपका x बटे 5। अब ये 20 इधर पहुंच जाएगा, आप कितना हो गया 8 माइनस के 20 बराबर हो जाएगा माइनस के 5x माइनस के x बटे आपका 5, यानी कि माइनस के 6x बटे आपका 5, ये आपका 12 हो जाएगा। माइनस के 12 बराबर माइनस के 6x बटे आपका 5, तो माइनस से माइनस कट गया आपका, 6 से 12 कट गया 2 बार, और 5 गुणा 2 करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, x मान आपका आ गया 10%, यानी कि 10% की आपकी कमी हो रही है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया यहाँ से निकल के। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया, तो श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी, ये आपको बताना है। देखिए मानते हैं आपका साइकिल खरीदी राम ने, कितने में खरीदी थी आपका 1000 रुपये में। ठीक है, और राम ने बेच दी आपकी श्याम को कितने पे, आपका 20% के प्रॉफिट पे, यानी प्लस का 20%। अब श्याम ने बेच दिया 10% घाटा सहकर मोहन को, इसने बेच दिया आपका मोहन को 10% घाटा यानी माइनस के 10%। तो ये आपका पूछा है कि मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी, तो इसको मान लेते हैं कि मोहन ने साइकिल आपकी x रुपये में खरीदी। ठीक है, तो यानी ये आपका हो गया x हो गया आपका अंतिम मूल्य। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अंतिम मूल्य आपका बराबर x बराबर क्या होगा हमेशा, देखिए 1000 है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपका देखो 20% वृद्धि हो रही है, तो यानी कि 20% वृद्धि कितना हो जाएगा 20%, यानी 100 + 20 यानी 120% निकालेंगे बटे 100, और गुणा आपका 10% घाटा हो रहा है, तो -10 करेंगे 100 में से तो 90 और बटे आपका 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका x का मान निकल के आ जाएगा। देखिए 0 0 कट गया आपका, 0 0 कट गया, और 2 0 से आपके 2 0 कट गया, और 92 में 108 और 10 कितना हो गया गुणा 10, 1080 रुपये। यही दोस्तों आपका आंसर आ गया। ठीक है,
दोस्तों आप एक चीज समझ रहे हो, जैसे आपका प्लस का 20% है यहाँ पे, तो उसको हमने 120 क्यों किया? क्योंकि दोस्तों देखो समझते हैं थोड़ा सा इधर। मान लेते हैं कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी, 120 में बेच दी, नहीं 20% फायदे में बेच दी आपने, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, 100 रुपये का देखो हम निकालना होगा 20%। तो 100 का 20% निकालेंगे, 100 गुणा 20/100 कितना हो गया, 20 5 बार, और ये आपका 20 बार, तो 20 हो गया। अब दोस्तों हमें कितने बेची हैं पता कैसे चलता है हमको, कि ये 100 है, इसको हम 20 इसमें ऐड करते हैं तो आपका 120 आता है। तो इससे हम क्या करेंगे, 100 का सीधा ही हम 120% निकाल देते हैं, तो हम जो मूल्य है वो हमको पता चल जाता है कि 120 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है इस चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेची। ये आपका ए है, इसने बेची 10% लाभ पर बी को, और बी ने 10% हानि बेच दी सी को, माइनस के 10% सी। ठीक है, तथा सी ने 20% लाभ बेचकर डी को बेच दिया लाभ पर। इसने 20% लाभ कमा लिया सी ने, सी फायदे में रहा आपका, ठीक है, डी को बेच दिया। और डी ने सामान को 8,000 रुपये में खरीदा, यानी खरीदा इसने आपका 8,000 रुपये में। तो पूछा क्या है कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, यानी इसका मान पूछा ए का, इसको मान लेते हम एक्स। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, सेम प्रोसेस अपनाना। देखिए यहाँ पे हमने एक्स लिया था अंतिम मूल्य, यहाँ पे लेना है, देखो ये आपको होता है प्रारंभिक मूल्य। तो देखो यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम कि अंतिम मूल्य बराबर एक्स है, तो एक्स का ए का निकालेंगे 10%, यानी 110/100 गुणा ये 10 में घाटा हो रहा है, यानी कि 90/100 करेंगे इसका। ये फायदा हो रहा है 20%, यानी कि 120/100 करेंगे। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका x का मान दे रखा था, यानी कि a का मान दे रखा था वहाँ पे आपका, लेकिन यहाँ पे आपका a का मान नहीं दे रखा है। a का मान आपसे पूछा है, इसको हमने x मान लिया है। ठीक है, जो अंतिम मूल्य है आपका d, इसका मान दे रखा है कितना, बराबर 8,000। अब देखिए ये नीचे वाला 100 जाएगा इधर आपका ऊपर पहुँच जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 8,000 गुणा आपका 100 गुणा 100 गुणा आपका 100 बटे में, ये सब संख्या नीचे आ जाएंगे आपके 110 गुणा 90 गुणा आपका 120। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है, देखो अब पीछे से आगे आना आपको, तो इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा लगभग 6734 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसको 6734 मान लो, यानी 6,734 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों आपका अगले टाइप क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका खास करके एसएससी एग्जामों के लिए। यहां दे रखा है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यानी कि उसके पास पहले 100 रुपये थे किसी दुकानदार के पास, यानी यह हमारा हो गया CP1। ठीक है, उसने बेचा उसको 20% लाभ पर, तो कितने बेचा होगा, 100 का 20% कितना होता है आपका 120, इतना आपको पता ही होगा, निकालना आना चाहिए। ठीक है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यह आपका हो गया SP1, यानी 10% अधिक पर खरीदता, यानी कि प्लस के 10%। ये 100 में ना खरीद के 10 में कितना हो गया आपका 10 रुपये, तो कितना हो गया 110 में। अगर ये सामान को खरीदता आपका 110 रुपये में, यानी CP2 कितना हो गया 110, और 25% आप पर बेचता, तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते, यानी इसको बेचता है 25% के प्रॉफिट पे। तो दोस्तों 110 निकालेंगे 25%, कैसे निकालते हैं कि 110 का 10% कितना होता है आपका 11, 20% कितना होगा 11 दूनी 22, और 5% कितना होगा 5.5, 22 5 27। ठीक है, यानी इसमें प्लस के 27.5 इसमें हम आपका ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 137.5, ये आपका हो गया। यानी कि उसने वस्तु बेची 137.5 रुपये, ये आपका हो गया SP2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 14 रुपये क्या दे रखा है, ये दोस्तों आपका SP1 और SP2 का डिफरेंस दे रखा है बराबर 14। लेकिन दोस्तों ये डिफरेंस देखिए कितने का आपका 14 डिफरेंस तो नहीं है, ये आप कितना है, इसमें बड़े में छोटा माइनस करेंगे आपका 137.5 माइनस के 120, कितना आ गया आपका 17.5 हो गया। लेकिन दोस्तों 17.5 की वैल्यू दे रखी है आपकी क्वेश्चन में 14, यहाँ पर दे रखा है, और पूछा क्या है कि वस्तु का सामान्य क्रय मूल्य। तो दोस्तों पहले वीडियो में मैंने बताया था क्रय मूल्य कितना मानते हैं आपका, हमेशा 100% मानते हैं। तो यानी कि 17.5% की वैल्यू आपकी 14 है, और यहाँ पर निकालेंगे आपका 100% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो निकाल दीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका बराबर हो जाएगा CP बराबर यहाँ पे 100 गुणा 14 और बटे आपके 17.5।
अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा आपका, 10 हो गया। ठीक है, 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 7 बार, और 7 से काटेंगे 2 बार, तो 4 दूनी 8, 8 धाम के 80, यानी कि 80 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, यानी पहले 100 रुपये बेचा था उसने, लाभ हो रहा 30% का, ये आपका CP1 हो गया। ठीक है, प्लस का 30% कितना हो जाएगा लाभ, यानी कि 130 में बेच रहा है, यानी कि SP1। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता, जैसे कह रहा है ऐसे हम चलते रहेंगे। ठीक है, 20% कम यानी कि माइनस के 20%, इस 100 में खरीद के आपका 20 कितना हो गया, 80 रुपये में खरीदता, तो ये आपका हो गया CP2। और उसे 40% लाभ पर बेचता, यानी प्लस के 40। अब देखिए 8 का 1% होता है 80 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 112, यानी 112 में उसने बेच दिया, ये आपका हो गया SP2। अब देखिए तो उससे 144 रुपये कम मिलते, यानी कि SP1 का और SP2 का डिफरेंस जो दे रखा है वो आपको 144 दे रखा है, यानी तो बड़ा होगा उसमें हम छोटा घटा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए अंतर कितने का आपका, यहाँ पर अंतर है आपका 18 का। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस आपका 18 का ना होकर 144 का है, तो हमको CP निकालना। CP कितना था आपका, 100 रुपये था, 100 की वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे CP बराबर आपका हो जाएगा 144, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपका। ठीक है, इसको मानते हैं आपका CP हो गया गुणा 100 और बटे में आपका 18 है, और 18 अट्ठे होते हैं दोस्तों आपके 144, तो 8 का 100 कितना हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा, 800 रुपये। और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। यह है कि राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि CP आपका 100 रुपये था पहले उसका CP1, और 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि प्लस के 10%, तो कितने बेच रहा होगा आपको 110 पर। ठीक है, ये आपका हो गया SP1। यदि वह 10% कम में खरीदा होता, यानी कि माइनस के 10, कितना हो जाता आपका 90 में खरीदा होता उसने, यानी ये आपका हो गया CP2। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिखना नहीं है CP1 CP2, मैं आपको समझाने बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 25% लाभ पर बेचता, यानी 90 का 25% लाभ कितना हो जाएगा आपका 90 गुणा 125/100। ठीक है, तो देखिए 9 1% होता है 18, 2% 25 कितना होगा आपका 22.5 हो गया। ठीक है, यानी प्लस के हम 22.5 इसमें ऐड कर देंगे 90 में, कितना हो जाएगा आपका प्लस के 25% हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 112.5, ये आपका हो गया SP2। लेकिन क्वेश्चन में आपका SP1 और SP2 का डिफरेंस दे रखा है कितना 15 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना आपका देखिए 2.5 का है, यानी कि आपका 2.5 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 15 रुपये, और निकालनी कितनी है आपको CP निकालना है, यानी 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। ये CP मान लेते हैं हम, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा CP बराबर 100 गुणा 15/2.5। ठीक है, देखिए उससे काटेंगे कितने का कटेगा आपका पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, तो 25 सिक्के आपका होता है 150, तो 100 गुणा 6 कितना हो गया आपका 600 रुपये हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। और दोस्तों इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका, कि कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है, यानी CP था 100 रुपये उसका CP1, मुनाफा ले रहा 10%, तो कितने बेच रहा है वो आपका 110 रुपये में बेच रहा है, यानी SP1 आपका हो गया। ठीक है, और कह रहा है यदि उसने वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता, यानी माइनस के 10% यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 रुपये में खरीदा होता, ये आपका हो गया CP2, एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता, तो यानी कि SP1 और आपका SP2 का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे आपका 3। ठीक है, तो उसे 25% का मुनाफा होता, तो इसका निकालेंगे 25%, कितना हो गया पिछले क्वेश्चन निकाला था हमने 112.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका डिफरेंस, ये आपका SP2 है, इनका डिफरेंस ये कितना आपका 2.5 का है, और दे कितना रखा है क्वेश्चन में आपका 3 का दे रखा है, तो निकालेंगे यहाँ से आपके 100% की वैल्यू, ये आपका CP हो गया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो CP बराबर आपको हो जाएगा 3 गुणा 100/2.5, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो 25 चौका 100, 1 0 40, तो CP आपका आ गया 120 रुपये। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर दोस्तों आपको डेली वीडियो मिलती है, शाम को 6 बजे मिलती है, 6 PM पर। अभी चल रहा है प्रॉफिट लॉस, ठीक है, जो कि आपका अर्थमेटिक मैथ है उसमें। और 8 बजे वीडियो मिलेगी दोस्तों आपको एडवांस मैथ की, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ठीक है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों इसलिए हमारी इन मैथों की वीडियो को मिस मत करना, पूरा वीडियो देखना शुरू से आखिर तक, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पर। अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना तो 70 42 65 4209, ठीक है, इस नंबर पर आप मैसेज करो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, मैथ के व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।